हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। देखो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपने इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो जितना भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, टोटल लगभग ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप कंसंट्रेशन से कर देते तो आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज वल्गर फ्रैक्शन। आपको कह रहा है कि इसमें से कौन सा वल्गर फ्रैक्शन कौन सा है। देखो, ये जैसे आप लिखते हो, आपको मान लो 5/4 लिखते हो, तो ऊपर वाले जो को क्या कहते हैं, न्यूमिनेटर कहते हो। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, न्यूमिनेटर कहते हो, और इस वाले को कहते हो डिनोमिनेटर कहते हो। ठीक है, डिनोमिनेटर कहते हो। तो आपको वल्गर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, देखो, वल्गर फ्रैक्शन। तो वल्गर फ्रैक्शन जो होता है, वल्गर फ्रैक्शन में जो क्या होता है कि आपका जो डिनोमिनेटर जो होता है, डिनोमिनेटर जो होता है आपका वल्गर फ्रैक्शन, जो डिनोमिनेटर जो होता है वह क्या होता है, होल नंबर होता है। होल नंबर होता है, और वो भी एक्सेप्ट 10 के पावर x को छोड़ के। आप देखिए, मतलब देखो कि अगर 10 के यहाँ पे x के वैल्यू की जगह आप 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर इस सारे पावर छोड़ के जितने भी आपके डिनोमिनेटर इसे कहते हैं नीचे वाले को, तो इसके नीचे जितने 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, लेकिन 10 के पावर में कुछ नहीं होना चाहिए, उसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं, वल्गर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, वल्गर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, वल्गर फ्रैक्शन जो उसे कहते हैं जिसका डिनोमिनेटर जो होता है होल नंबर हो, और वह होल नंबर जो होता है एक्सेप्ट 10 के पावर x हो। मतलब 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 4, इस सारे छोड़ के तो जो भी आपके होल नंबर आते हैं तो उसे कहते हैं वल्गर फ्रैक्शन। देखो, इसमें 3/10 है, तो मीन्स यहाँ 10 है, तो ये आपका क्या होगा, नहीं होगा। ये 13/10, तो 10 है, तो यहाँ पावर 1 कर दो, 1 कर दो, मतलब पावर 1 मतलब 10 है, 10 के पावर 1, 2 कुछ भी हो, ये नहीं होंगे। लेकिन जो सी में कह रहा है आपका ये दोनों क्या होता है, आपका ये दोनों इंटीजर है, लेकिन जो होता है आपका 3 क्या है, 3 जो होता है आपका होल नंबर है। जब ये आपका 3 होल नंबर है और इसकी जो होता है 10 नहीं है, और 10 के कोई भी पावर में नहीं है, 10 के पावर 1 या 10 के पावर 2 कोई नहीं है, तो इसके मतलब आपका जो होता है सी जो होता है वल्गर फ्रैक्शन हो सकता है, और डी तो नॉन ऑफ दिस, मतलब आपका सी होगा। यस, आपका सी होगा, आपका आंसर होगा 10/13 आपका आंसर होगा। ओके, नीचे देखो, कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कह रहा है कि जो इसमें से बताओ कि आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन है। ठीक है, तो देखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है कि जिसके न्यूमिनेटर जो होता है, न्यूमिनेटर जो होता है आपके, जिसका जो होता है न्यूमिनेटर जो होता है, जिसका न्यूमिनेटर ग्रेटर और इक्वल टू डिनोमिनेटर। ठीक है, जिसका न्यूमिनेटर जो होता है डिनोमिनेटर से क्या होता है, बड़ा और इक्वल होता है। मतलब देखो, अगर मान लो न्यूमिनेटर है तो 4/5, तो क्या है, तो ये 4 क्या है आपका, तो 4 जो होता है 5 से बड़ा है, 4 5 से बड़ा है, नहीं जी, बड़ा नहीं है। 4 जो होता है छोटा है 5 से, तो ये हो सकता है। लेकिन अब कहा दे 5/4, तो ये क्या है, 5 से आपका जो होता है, अगर लिख देते हैं यहाँ पर 5/4, तो आपका 5, तो आपका मान लो 5 जो आपका न्यूमिनेटर है, और जो कि 4 डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर है, तो इसे देखो n फॉर न्यूमिनेटर और आपका d फॉर डिनोमिनेटर। तो जो होता है 5 जो होता है ग्रेटर देन 4 है, तो इसका मतलब जो होता है ये आपको क्या हो सकता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, या देखो, या ऐसे भी हो सकता है 5/5। तो 5/5 देखो, न्यूमिनेटर इक्वल टू आपका ये न्यूमिनेटर है, यह आपका डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो न्यूमिनेटर जो होता है इक्वल टू डिनोमिनेटर हो गया, मतलब 5 जो इक्वल टू 5, तो ये भी आपका क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो आप देखिए 7/10, तो 7/10, तो 7 जो होता है ये स्मॉलर है 10 से, मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि यह आपका n है और यह आपका d है। n फॉर न्यूमिनेटर, और नीचे जो होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं।
लेकिन यहाँ देखो आपका 7/9 ये भी 7 जो होता है लेस देन 9 से, ये भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। लेकिन सी में देखो 9/6 इसे न्यूमिनेटर है, आपका यह डिनोमिनेटर है। तो यहाँ जो होता है 9 जो होता है अब क्या है ग्रेटर देन 7 है, ग्रेटर देन 7 है मीन्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहता है कि अगर जिसका न्यूमिनेटर ग्रेटर और इक्वल टू डिनोमिनेटर होता है उससे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो होता है आपका सी क्या हो सकता है, आपका सी जो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, सी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, अब आप देखो सी 3 नंबर। ठीक है, अब आपको 3 नंबर में कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिड्यूसेबल फ्रैक्शन। रिड्यूसेबल फ्रैक्शन मतलब कि उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको फ्रैक्शन करना है, मतलब उसकी जो होता है एक दूसरे भाषा में कह सकते हो कि उसकी एचसीएफ जो होता है, उसका एचसीएफ जो होता है ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। उसी कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं रिड्यूसेबल फ्रैक्शन। जिसका एचसीएफ जो होता है ग्रेटर देन 1 है तो उसे हम रिड्यूसेबल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर 1 आ गया और जिसका एचसीएफ इक्वल टू 1 आ गया तो वह आपका इरिड्यूसेबल है, मतलब उसे रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखो तो आप मान लो कि देखो ए है तो ए जो होता है 105/1112 मतलब 112 हो गया। तो इसको चेक करना है कि अगर इसका एचसीएफ ग्रेटर देन 1 आता है तो आप कह सकते हो क्या रिड्यूसेबल फ्रैक्शन है। ठीक है, रिड्यूसेबल फ्रैक्शन के लिए होता है जिसका एचसीएफ जो होता है ग्रेटर देन 1 होता है। तो चलो चेक कर इसका एचसीएफ निकालते हैं 105 का, तो आपका 5 से करते हैं तो 5 दूनी 10 और 1 21, 3 से 7 त्रिका 21। ठीक है, ओके, तो आपका यह आ गया 105 का आ गया तो 5 और मान लो 7 से कर दो तो 1 आ गया। ठीक है, 5 × 3 × 7 × 1। ठीक है, और आपका एक और है इसका 112 का, तो इसे मानते हैं कितना से 2 1 3 4, मान लो इस 2 से करो तो आपका 5 10 56, फिर 2 से करोगे तो 28, फिर 2 से करोगे तो 14, फिर 2 से करोगे कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, देन 100 जो होता है 12 कितना हो गया आपका, देखो 2 × 2 × 2 × एक और 2 × 7 × 2 × 1, देखो 4 है 2 तो 4 2 है। देखो तो इसमें जो होता है आपका एक तो 1 कॉमन है और दूसरा 7 कॉमन है। ठीक है, तो देन 7 × 1 तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ इसका 7 आ गया। मतलब क्या हो गया, ये जो होता है आपका जो होता है ये क्या है रिड्यूसेबल है आपका। जिसका अगर एचसीएफ आ जाए, एचसीएफ ग्रेटर देन 1 आ जाए, वो आपका क्या है रिड्यूसेबल फ्रैक्शन है। ठीक है, रिड्यूसेबल है। तो इसको चलो आपका पहले ही मिल गया कि आपका जो होता है ये जो होता है आपका रिड्यूसेबल फ्रैक्शन है। तो इसको रेड फैन से हम लिखते हैं, क्योंकि चलो दूसरा भी देख लो, दूसरा तीसरा चीज लिखो कहीं आपको कंफ्यूजन होगा तो आप देख लो दूसरा भी है कि नहीं। तो देखो तो आपका फर्स्ट बी में कह रहा है 104/121। ठीक है, ये भी देखते हैं कि रिड्यूसेबल है कि नहीं है। तो दोनों का एचसीएफ निकालते हैं 104 डी आपको तो 2 से 5 और 2 तो 2 से 26 एंड देन 2 से 13। ठीक है, और 121 का तो आपका 2 कितना से आपका 121 है ना। देन इस डायरेक्टली आपका 11 से कटेगा, 11 का पावर 11 तो 11 से 11 हो जाएगा 11। ठीक है, देन 11 से 1। ठीक है, तो इसका जो होता है 104 का कितना हो गया आपका 2 × 2 × 2 × आपका 13 आ गया। ठीक है, उसके बाद इसका इंटू 1 कर दोगे, फिर 13 से करोगे तो आपका 1 आ जाएगा। देन और आपका 121 कितना होगा आपका 11 × 11 × 1। तो मतलब इसका जो एचसीएफ है, इसका एचसीएफ जो होता है 1 आ रहा है, मतलब इसका एचसीएफ 1 आ रहा है तो इक्वल टू 1 आ रहा है एचसीएफ, मीन्स ये आपका रिड्यूसेबल नहीं है, ये आपका क्या है इरिड्यूसेबल। लेकिन आपको बताना है कौन सा रिड्यूसेबल है। चलो अभी आपको फर्स्ट नंबर मिला और थर्ड नंबर देखते हैं आपको कौन सी। आपको सी में 77/72 जो होता है, 77/72 जो होता है सी में आपका 77/72। तो देखिए तो आप 77 का निकालो, 77 आप एचसीएफ निकालोगे तो 2 से तो कितना हो जाएगा आपको जो होता है 36 होगा, 36 × 72। देन 2 से आपका 18, देन 2 से आपका 9, फिर 3 से आपका 3 3 9 एंड देन फिर 3 से 1 आ जाएगा।
उसके बाद 77 का, ठीक है। तो इसे 11 से आप 7, ओके। देन देखो तो आपका अगर 2 इंटू आप 72 का लिख रहे हो और इसे 7 से करोगे तो आपका 1, तो इसका आपका 72 का, तो 72 का आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 है और 2, तो आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, और आपका 77 का हो गया कितना है आपका 11 इंटू 7 इंटू 1। तो इसमें भी आपका कॉमन कौन आ रहा है, आपका 1 आ रहा है। इसका भी आपका SCF जो होता है, SCF कितना आ गया 1। जब इसका SCF 1 आ गया तो मीन्स ये भी आपका रिड्यूसिबल फ्रैक्शन नहीं है। सी भी मिल गया। अब आपको डी पे फोकस करते हैं, थोड़ा डी का देखते हैं, डी है कि नहीं। डी जो होता है आपका 46/63, तो आप 46 का निकालो SCF। सबसे पहले 2 से बाई फैक्टराइजेशन मेथड कर रहा है, 2 से आपका कितना होगा 23 हो गया, 23 हो गया। देन 23 से आपका 1 हो गया, और दूसरा आपका 63 है। देन आपका 3 से 3 का 3 6 और 1 21, 3 से 7 का 21, फिर 7 से 1 आ गया, ठीक है। तो देखो 46 का SC कितना होगा आपका 2 इंटू 23 इंटू 1, ये आपका क्या फैक्टर है। एंड देन आपका 63 का आपका 3 इंटू 7 इंटू 1, तो इसका भी SCF क्या है आपका 1 है। इसका भी SCF आपका जो होता है, इसका भी SCF 1 है। तो मीन्स आपका यह रिड्यूसिबल फ्रैक्शन नहीं होंगे। तो आपका कौन था रिड्यूसिबल फ्रैक्शन, आपका फर्स्ट वाला केस था, क्योंकि इसकी SCF जो होता है ग्रेटर देन 1 था। और रिड्यूसिबल फ्रैक्शन उसे कहते हैं, रिड्यूसिबल फ्रैक्शन उसी कहते हैं जिसका जो होता है SCF ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। आपने देखा। उसके बाद देखिए यह आपका निकल गया। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे आपका 4 नंबर कर रहा है 2/3, 4/6, 6/9, 8/12। क्या यह लाइक फ्रैक्शन है या इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन है। देखो इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जिसका SCF जो होता है इक्वल टू 1 आ जाए, इसे रिड्यूसिबल फ्रैक्शन कहते हैं। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और डी में कह रहा है आपका नॉन ऑफ दिस सॉल्यूशन, इसमें कोई सॉल्यूशन है। चलो देखते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर में देखो आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका 2/3 और 4/6 और 6/9 और 8/12। देखो जब इसे आप रिड्यूस करोगे, मतलब इसकी आप क्या करोगे, इस काटोगे, मतलब रिड्यूस करोगे। अगर इसको क्या करना, इसको SCF से डिवाइड करोगे तो आपका फिर फाइनल रिजल्ट इतना ही आ जाएगा। अगर नहीं चेक करना, देखो 2/3, देखो 2/3 अगर इसमें मान लो 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 2/2 आ गया। अगर 2/3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4/6 आ गया। और जब इस 2/3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे आपका 6/9 आ जाएगा। और फिर आपका 2/3 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 दूनी 8 और 4 तीन 12, इतना आ गया। मीन्स जो होता है जो यह आया इसे क्या कहते हैं, इसे जो होता है मतलब ओरिजिनल कहो कि इसी का फॉर्म है कि आप इसमें 1 से फिर 2 से 4 से मल्टीप्लाई किए आया। तो मीन्स इस फ्रैक्शन को हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। फिर उसको डिवाइड करने के बाद उसके SCF से, जो आप सबका SCF जो निकालेंगे इसके और इसके SCF से डिवाइड करो तो फिर आपका 2/3 ही आ जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा, C होगा। उसके बाद देखो अब मैं बता रहा हूँ आपको 5 नंबर क्वेश्चन, पेपर ले लूँ। देखो 5 नंबर में कह रहा है कि फाइव नंबर कह रहा है कि आपका विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो था आपका ट्रू है। देखो आपका A नंबर देखियो, A नंबर में आपका है कि A नंबर में 9/16 इक्वल टू 13/24। क्या यह स्टेटमेंट ये सही है, चलो चेक कर लेते हैं। तो 9/16 को और 13/12 को हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 9 इंटू 24 और आपका 16 इंटू जो होता है आपका 13।
जब आप देखो, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे 9 इंटू 16 तो आपका 924, जब इसका मल्टीप्लाई करो 206 आएगा। और जब इसका मल्टीप्लाई करोगे, आपको मल्टीप्लिकेशन, उम्मीद करता हूँ कि आपको मल्टीप्लिकेशन आता होगा, जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 208 आएगा। तो क्या आपका जो है 216 208 के बराबर है? नहीं जी, नहीं है, तो ये आपका नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, ठीक है, ट्रू नहीं है। अब चेक करते हैं बी नंबर। तो बी नंबर में देखते हैं, देखो बी नंबर में देखता हूँ कि 9/16 क्या लेस देन है 13/24 से। तो ठीक है, फिर इसका हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, देखो 9/16 जो है और 13/24, ठीक है। तो देखो फिर आप इसका क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो 9 इंटू 24 और आपका 16 इंटू 13, ठीक है। जब इसका मल्टीप्लाई करो थे आपका 216 आया था और इसका मल्टीप्लाई कर 208 आया था। तो इसका आपको स्टेटमेंट दिया है कि आपका क्या 208 जो है ग्रेटर देन है 216 से। नो, ये नहीं ग्रेटर है 216, तो आपका बी भी क्या हुआ, फॉल्स हुआ। अब सी देख लेते हैं, सी देखते हैं। तो सी में आपका है, सी में 9/16 इज होता है ग्रेटर देन आपका 13/24। क्या आपका 9/16 13/24 से बड़ा है या 9/16? चलो देख लेते हैं। तो 9/16 और 13/24, तो कौन बड़ा है, इसी के लिए क्या करिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो देखो जब आप 9 से और 24 से मल्टीप्लाई करोगे और देन 16 से और 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो है 9 × 24 कितना आएगा, 216 और ये 208 आ गया, ठीक है। तो मीन्स आपका जो था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस साइड है, तो इस साइड आपका साइन दोगे, क्या 216 ग्रेटर देन 200, या यस ऑफ कोर्स ये सही है। तो मीन्स 9/16 इज ग्रेटर देन 13/24, ठीक है, आपका ये सही है। तो मीन्स ये 9 में कौन सा आपका है, तो सी, आपका सी स्टेटमेंट सही है। उसके बाद देखो, उसके बाद आपका कह रहा है सी में, आप 6 में कह रहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ 1/3/4। देखो सबसे पहले इसे फ्रैक्शन में करो, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको आप सिंपल फ्रैक्शन में करो, सिंपलेस्ट में। देन आपका 1/3/4, तो इसको जब करोगे तो 4 से 1 गुना करो, 4 3 मतलब 7/4। तो इसको जो होता है क्या होता है कि जब इस फ्रैक्शन को आपको रिड्यूस करना, आपको रेसिप्रोकेट करना पड़ता है, मतलब उल्टा करना होता है। क्या करते हो, जो चीज़ नीचे होती है उसको ऊपर लिख देते हो और जो चीज़ ऊपर होता है उसको नीचे कर देते हो। कब, जब आपको रेसिप्रोकेट करनी होती है। तो क्या देखो ये वाला कहीं भी इस आपको ऑप्शन में दिख रहा है, आपको कहीं भी ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको 4/7 जो है 4/, ठीक है। तो देखो आपको 4/7 कहीं भी दिख रहा है, यहाँ पर तो आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे नहीं, तो मीन्स आपका डी होगा, नन ऑफ दिस, ठीक है, डी होगा। अब देखते हैं आपका जो है अदर क्वेश्चन, आपका 6 हो गया। अब 7 नंबर देखियो। तो 7 नंबर में आप देखो कि 7 नंबर पेपर ले लूँ, देखो 7 में नंबर में क्या करनी है आपको, इसको कैलकुलेट करनी है। तो कैलकुलेट कैसे करोगे, इस आपको जो था इस फ्रैक्शन को 3/10 प्लस 8/15 को क्या करनी है, ऐड करनी है। तो देखो सिंपली जो है 10 और 15 का एलसीएम निकालो। क्या निकालोगे, एलसीएम ऑफ जो है 10 एंड जो है 15 का, इसका एलसीएम निकालो। चलो 10 हो गया और 15 हो गया। जब इसका एलसीएम 5 से करो, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, मतलब जब कोई नहीं है तो 5 × 2 × 3, तो 5 10 10 30। तो इसका एलसीएम आपका क्या हो गया, 30 हो गया, 30 हो गया। 10 से आप 30 को 30 में डिवाइड करो तो आपका 3 बार में, अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9 आ गया, और 15 को 30 से डिवाइड करो 2, और 2 को 8 से गुना करो 16। तो 16 9 कितना होता है आपका 25, 25/30। तो देखो अब 5 से दोनों कटे 50 25, अब 5 6 30, मतलब आपका 5/6। तो देखो कि इसमें जो था 5/6 कहीं है, ए में तो नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, सी होगा, ठीक है।
उसके बाद आपने देखो कि 8 नंबर देखो, 8 नंबर में कह रहा है आपका, 8 नंबर में क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है 3/1/4 माइनस ऑफ 2/1/3। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई 4 के 12, 1 13/4 माइनस 3 6 1 7 7/3। देखो 4 और 3 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो आपका, जब इसका एलसीएम निकालोगे, जब इसको सिंपली कोई भी इसका मतलब कॉमन नहीं आने वाला है तो आप क्या करोगे, इससे सिंपली 4 × 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा, 12 हो गया। तो इसका एलसीएम 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम 12, 4 से 12 से डिवाइड करो 3 बार में, फिर 3 से आपको 13 से मल्टीप्लाई करना, 13 39 माइनस 3 से 12 को डिवाइड करनी है कितने बार में, 4 बार में, और उस 4 को 7 से मल्टीप्लाई, 7 चौका 28, ठीक है। देन देखो 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 11/12। तो देखो कि इसमें जो था कहीं भी आपको 11/12 दिख रहा है, आपको यहाँ है डी में, तो आपका आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। अब देखो 9 नंबर, देखो 9 नंबर में क्या कर रहा है, आपका कह रहा है, देखो 9 नंबर का है आपको यहाँ पे है 9 में 36 डिवाइड 1/4। तो 36 डिवाइड जो है, देखो 36 डिवाइड 1/4, ठीक है। तो मैंने इसको बोला है कि अगर डिवाइड में जो होगा तो यहाँ पर 36 कर दोगे, और डिवाइड को हटा के आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो। और मल्टीप्लाई करनी होती है तो जो चीज़ आपको नीचे लिखी होती है उसको ऊपर लिख देते हो, और जो चीज़ ऊपर होता है उसको नीचे लिख देते हो। अब देखो इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ, तो अब इसको 36 से 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, और 4 3 12 और 2 14, मतलब 144 आंसर। तो चेक करो कि इसमें से कहीं भी 144 है, हाँ जी, डी में आपका 144 है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है 10 नंबर, ठीक है। 10 नंबर में कह रहा है कि बाई व्हाट नंबर शुड 2/3 बी मल्टीप्लाई टू गेट 1/6/7। देखो क्वेश्चन में कह रहा है, आप समझिएगा पूरे ध्यान से, कि कह रहा है कि आप 2/1/3 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ताकि आपका 1/6/7 मिल जाए। चलो भैया, हमको पता नहीं है कि हम इसमें किस चीज़ से, किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि आपका इतना आ जाए। जब इस तरह का क्वेश्चन में नहीं पता होता है तो आप उसे क्या लेते हो, x से। मानो कि हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इतना मिल जाएगा। तो देखो, तो सिंपली देखो 2/3/5 है, 2/3/5 में हम क्या कर रहे हैं, x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये x से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 1/6/7 आया, ठीक है। तो सिंपली देखो 5 10 3 13/5 गुना जो था x, नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख दो, इक्वल टू 7, एक 7 से गुना करो, 7 6 13, 7 6 13/7। तो देखो आपको जो है, आपको x को इधर साइड रखनी है, x को इस साइड रखनी है। अगर x को इस साइड नहीं रखनी है, चाहे आपको कहाँ रखोगे, x को इस साइड रखोगे तो यहाँ पर आपका 13/7 हो गया। तो जब इस चीज़ को आपको इस साइड ले जानी है तो जो चीज़ आपको नीचे है उस साइड, उसको इस साइड ले जाओगे तो ऊपर है, क्योंकि मल्टीप्लाई इस साइड आपको जो चीज़ नीचे होती है उसको ऊपर ले जाया जाता है, और जो चीज़ ऊपर होती है उसको इक्वल की साइड लाओगे तो नीचे लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो यह 5 नीचे है तो इस साइड लाओगे, इक्वल के इस साइड लाओगे, इसे इक्वल बोलते हैं। इक्वल की साइड लाओगे तो 5 हो गया, और 5 और 13 आपका ऊपर है, देन आपका 30 नीचे हो गया। तो 13 से 13 कट गया, आपका x इक्वल टू कितना हो गया, 5/7। तो आप मालूम चल गया कि आप 2/3/5 में अगर आप जो है 5/7 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 1/6/7 आ जाएगा। तो देखो आंसर में देखो, अगर कहीं 5/7 है, हाँ जी, आपका 5/7 क्या है, बी में आपका 5/7 है। उसके बाद देखियो 11 नंबर में, 11 नंबर में कहता है कि बाई व्हाट नंबर शुड 1/1/2 बी डिवाइडेड टू गेट 2/2/3। कह रहा है कि आप 1/1/2 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ताकि आपका 2/3 मिल जाए। चलो भैया, हमको पता नहीं किस नंबर से हम डिवाइड करेंगे, तो इसको भी उसी तरह से, किस तरह, तो देखो मान लो कि आपको, देखो कि इसको मैं हटा देता हूँ पेपर को। उसके बाद देखो कि इसमें क्या आपको 1/1/2 में क्या चीज़ है, तो हमने x से इसे डिवाइड कर दिया, हमको नहीं पता है। तो आपको कितना लाना है, जब मैंने इस नंबर को
x से डिवाइड किया तो आपको लाना है कितना 2/3। तो देखो ये आपका पहले 2 से 2 एक 3/2 डिवाइड बटा x इक्वल टू 2/3 देन 3/2 इंटू जो होता है जब इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हो फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन देन इसको x को क्या कर देते हो तो x के नीचे भी क्या 1 है तो मल्टीप्लाई कर देते हो। जो चीज़ आपके नीचे होती है मल्टीप्लाई में वो चीज़ ऊपर चल जाती है और जो चीज़ ऊपर होती है वो चीज़ नीचे आ जाती है। तो देखो यहाँ पे आपका 1 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा और x जो होता है आपका ऊपर है देन नीचे चला आएगा, ठीक है, इक्वल टू 2/3 देन आपका मल्टीप्लाई में हो गया। तो देखो 3/2 तो क्या करो कि आपका जो नीचे है तो इक्वल की साइड ले जाओ तो हम बोले ऊपर चल जाएगा तो आपका, और ये चीज़ यहाँ पर नीचे है तो इक्वल की साइड आएगा तो ये चीज़ ऊपर चल जाएगा और ये चीज़ ऊपर है तो नीचे चलाएगा। तो मतलब ये नीचे है तो ऊपर जाएगा 3 और ये चीज़ ऊपर है तो देन नीचे जाएगा जब इक्वल की साइड लाओगे और ये नीचे है तो इक्वल की साइड जाएगा तो ऊपर चल जाएगा। तो मीन्स होता है आपका देखो 3 त्रिका 9/2 4। तो देखो अब क्या आपका x इक्वल टू इतना आ गया। अब इतना से नहीं, अब क्या करो 4 से 9 को डिवाइड करो तो 4 दूनी 8 बचा 1 रिमाइंडर देन 2 हो गया। जो रिमाइंडर बचता है उसको ऊपर ले देते हैं और जो डिवाइजर होता है उसको नीचे कर देते हैं। मतलब आपका आंसर कितना आया x इक्वल टू जो होता है आपका आया 2/1/4। तो क्वेश्चन में देखिए कि 2/1/4 है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है 2/1/4। तो आपका आंसर होगा डी होगा, ठीक है। अब देखिए डी हो गया। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करा रहा हूँ 12 नंबर। देखिए 12 नंबर में, तो 12 नंबर में आपको क्या करना है, आपको डिवाइड करनी है। तो इसको क्या करोगे तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, देखो आपका 1/3/5 डिवाइड 2/3। सिंपली जो होता है इसको सिंपल फ्रैक्शन में कर लेना। तो 5 से 1 से मल्टीप्लाई 5 और 5 3 8/5 हो गया और डिवाइड 2/3। तो देखो 8/5 हो गया। जब इस डिवाइड को आपको सॉल्व करनी है तो डिवाइड क्या करते हो मल्टीप्लाई करते हो और मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है जो चीज़ डिवाइड में जो चीज़ नीचे होता है वो मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाता है और जो चीज़ ऊपर होता है वो मल्टीप्लाई में नीचे चला जाता है। 3 आपका नीचे है तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर चल जाएगा, 2 जो होता है ऊपर है देन ये आपका 2 नीचे चल जाएगा, ठीक है। तो 2 से 8 कटे 4 बार में कट गया तो बदन 4 तिहाई 12/5 हो गया, ठीक है। आपका देखो कि आपको इसमें 12/5 है, देखो इतना पर आपको रखना है। अब देखो फिर 5 से 12 को डिवाइड करनी है तो 5 दूनी 10 तो बचा कितना 2। तब यहाँ देखो 2 हो गया। आपको रिमाइंडर को हमेशा ऊपर रखना है, ठीक है, और जो यहाँ पे है उसको नीचे कर देनी है, ठीक है। रिमाइंडर है आपका 2 है और आपका जो डिवाइजर है 5 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आंसर है कहीं 2/2/5, हाँ सी में आपका आंसर होगा, ठीक है। अब देखो 13 नंबर का है 2/1/5 को आपको डिवाइड करनी है 1/1/5। तो क्या करोगे देखो 2/1/5 को डिवाइड करनी है 1/1/5 से। तो देखो 2 तो 5 10 1 11 11/5 डिवाइड जोता है आपको 5 1 6/5। तो इसको डिवाइड करनी है तो 11/5। जब इस डिवाइड को आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हो बदलते हो तो जो चीज़ डिवाइड में नीचे होता है वह चीज़ मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाता है और जो चीज़ ऊपर होता है वो मल्टीप्लाई में नीचे चला जाता है। जब मल्टीप्लाई करते हो ये नीचे है देन ये ऊपर चला गया और ये ऊपर है देन नीचे चला गया। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया देन 11/6। अगर अब देखो 6 से क्या करो कि 11 में डिवाइड करो तो 6 से कम 6 तो आपका कितना हो गया, आपका 6 हो गया। तो 11 में 6 गया 5। तो आपका जो होता है रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं और जो आपका डिवाइजर होता है नीचे लिखते हैं। तो आपका आंसर कितना आया, आपका आंसर आया 1/5/6। तो इसमें देखो 13 में 1/5/6 है, हाँ जी आपका 1/5/6 है। देखो अब कर रहा है आपका रेसिप्रोकल ऑफ 1/2/3। इसका रेसिप्रोकल लिखना है, मतलब रेसिप्रोकल मीन्स क्या होता है इसका उल्टा लिखना है। तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को आपको क्या करनी पड़ेगी, मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले आपको जो है इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो आपका है 1/2/3 को, ठीक है। तो 1/2/3 को सबसे पहले क्या करो इससे जो था आप सिंपल फ्रैक्शन करो। तो 3 और 2 3 एकम 3 और 2 5 तो मतलब 5/3। तो इसको आपको रेसिप्रोकेट करना मतलब उल्टा करना है। मतलब ये आपको जो चीज़ नीचे होती है उसको ऊपर कर दोगे, जो चीज़ ऊपर होगा नीचे हो जाएगा जब इसे रेसिप्रोकेट करोगे, ठीक है।
रेसिप्रोकेट करोगे देन जो चीज़ नीचे है तो वो ऊपर चला जाएगा, जो चीज़ ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, मतलब 3/5 हो गया। तो देखो कहीं भी आपको 3/5 दिख रहा है इसमें, हाँ जी डी में आपका 3/5 दिख रहा है। अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन, देखो 15 नंबर में पेपर ले ली थोड़ा। 15 नंबर में देखो कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। ये सभी क्या दिया, असेंडिंग ऑर्डर में दे दिया, असेंडिंग ऑर्डर में सभी क्या जिन्हें दिया है, असेंडिंग ऑर्डर में दिया है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में दिया है। तो इसको देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा और सबको डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। सबके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आपको एलसीएम निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सभी को डिनोमिनेटर सेम करोगे और उसको कंपेयर किससे करोगे, केवल नोमिनेटर के। जो डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा पहले उसको लिखोगे, देन उससे बड़ा होगा तो उसको लिखोगे और लास्ट में उससे बड़ा होगा। क्योंकि आपका असेंडिंग में होता है, असेंडिंग में जो सबसे छोटा होता है देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा होता है, ठीक है। इस ऑर्डर में आपका असेंडिंग ऑर्डर चलता है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते क्रम, ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहले आपका दिया है, कौन कौन क्वेश्चन में दिया, आपका 2/3 है और आपका 3/5 है और आपका 14/15 है, 14/15 है। यहाँ पर 15 आपका छूट गया, 14/15 है। तो देखो, तो सबसे पहले आप इस सब का एलसीएम निकालो। क्यों एलसीएम निकालोगे? क्योंकि अगर आपका डिनोमिनेटर जो था सेम हो जाए तो केवल आप कंपेयर करोगे किससे, न्यूमिनेटर से। तो इसलिए पहले इसको डिनोमिनेटर को सेम करो और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी बाबू, आपको जो था सबका एलसीएम निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो 5, तो देखो यहाँ पर 2/3 है जी, हाँ 2/3 है। तो 3, 5 और 15 का एलसीएम निकालो। तो देन 5 से करो तो आपका 1 एंड देन 1 और आपका 3, अब कुछ कटने वाला नहीं है। तो 5 × 3 मतलब इसका एलसीएम हो गया आपका 15 हो गया। तो देखो 2/3 मतलब हमको सबको डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो इसको सबको डिनोमिनेटर कितना करना है, 15 करना है, क्योंकि इसकी एलसीएम 15 आई है। तो देखो 15 इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो देन आपको 2 में भी 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देखो 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया और 3 × 5 = 15 हो गया। उसी तरह 3/5 देखो, 3/5 इसमें क्या करोगे, जब आपको 5 को क्या करना है, 15 बनाना है, क्योंकि एलसीएम 15 आए हुए। तो जब इसमें 15 बनाने के लिए क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे। जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे देन इसमें भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 3 = 9 और 5 × 3 = 15 हो गया, ठीक है। उसके बाद है 14/15, इसको 15 बनाने क्या करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करो तो 14/15 आ गया, ठीक है। अब देखिए, तो सबका जो है ये डिनोमिनेटर सेम है। अब बस आपको क्या करना है, न्यूमिनेटर से, इसे ऊपर वाला को न्यूमिनेटर करते हैं, नीचे वाला डिनोमिनेटर करते हैं। तो अब केवल आपको 14, 9 और 10 में कंपेयर करना है। किसमें, 14 में, 9 और 10 में। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे जो था छोटा होता है। तो बताओ कि आपका 9 बड़ा है कि 10 बड़ा है कि 14 बड़ा, सबसे छोटा कौन है, तो आपका 9 छोटा है। तो सबसे पहले 9/15 लिख दो। इसका 15 पे कंपेयर मत करो, क्योंकि सबका जो है आपका डिनोमिनेटर सेम है। बस आपको कंपेयर करनी है बाबू, किसके साथ, न्यूमिनेटर के साथ, ठीक है। तो 9/15, उसके बाद आपको कौन है, उसके ज़्यादा कौन है, 10/15। तो 10/15, देन उसके बाद देखो 14/15 हो गया, ठीक है। अब देखो इस फॉर्म में आपको नहीं रखनी है, जो इसका ओरिजिनल फॉर्म उस रूप में। देखो 9/15 का है, यहाँ इसका ओरिजिनल कौन है, फॉर्म क्या है आपका, 3/5 है। उसके बाद देन 10/15 का है, यहाँ आपका 10/15। जब यहाँ इसका क्या है ओरिजिनल फॉर्म आपका 2/3 है। उसके बाद देन आपको 14/15 यहाँ है। 15/14 में आपका ओरिजिनल रूप क्या है, 14/15 ही है, तो 14/15 है। तो अब चेक करो क्वेश्चन में, अगर आपके जो है ऑप्शन में ये आएगा देन आपका राइट होगा। तो सबसे पहले 3/5 है, 3/5 देख लेते कहाँ है, हाँ 3/5 है। उसके बाद 2/3 है, ठीक है। उसके 14/15 मतलब आपका बी नंबर सही है, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर देखिए, 16 नंबर में कह रहा है, 16 नंबर में कह रहा है जी कि अ कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल,
ठीक है। मतलब जब आप गाड़ी चलाते हो, कार चला रहे हैं, तो आपकी कार जो होता है 1 लीटर तेल में 16 किलोमीटर जा रहा है। तो कह रहा है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2/3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो आपको इतना 2/3/4 लीटर तेल पेट्रोल में कितना डिस्टेंस जाओगे। तो मान लो मैं लॉन्गेज नहीं लिखना क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखो कि 1 लीटर में आप कितना जा रहे हो, 16 किलोमीटर जा रहे हो। तो सिंपली जो होता है 2/3/4 लीटर में कितना जाओगे। तो सिंपली आप क्या करोगे, इससे 1 लीटर में इतना, इतना लीटर में कितना जाओगे, सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 2/3/4 हो जाएगा। तो 16, जब इसे आप सिंपल फ्रैक्शन करोगे तो 4 दूनी 8, 3 11, 11/4, तो 4 चौका 16। तो मीन्स आप 4 से 11 से मल्टीप्लाई, 11 चौका 44। मतलब जो होता है कि आप 2/3/4 लीटर ऑयल में आप 14 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लोगे। ओके, ठीक है। अब देखो आपका एक लास्ट क्वेश्चन बचा होगा। लास्ट क्वेश्चन आपको है 17 नंबर में कि ललित रीड्स अ बुक फॉर 1/3/4 आवर्स एवरी डे। एक ललित नाम का कोई बंदा है जो कि डेली जो होता है 1/3/4 आवर आपको क्या करता है, बुक पढ़ता है। इतना आवर डेली, मतलब डेली पढ़ता है, डेली इतना घंटा पढ़ता है। एंड रीड द इंटायर बुक इन 6 डेज। और उसने क्या कर दिया, बुक को 6 दिनों में कंप्लीट कर दिया। कह रहा हाउ मेनी हावर्स डज ही टेक टू रीड द इंटायर बुक। तो उससे टोटल बुक को पढ़ने में कितना टाइम लगा। देखो अगर ललित जो होता है, देखो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ जाओ। ललित जो होता है एक दिन में वह कितना घंटा पढ़ रहा है, 1 जो होता है 3/4 हावर्स पढ़ रहा है। मतलब वह ललित जो होता है एक दिन में इतना पढ़ रहा है। तो जो होता है 6 दिन में कितना घंटा पढ़ता होगा, एक दिन में इतना, देन 6 दिन में इतना। तो सिंपली आप एक दिन में इतना, तो 6 दिन में इतना, सिंपली आप मल्टीप्लाई कर लेते हो। दिन सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं होगा। क्योंकि कोई बंदा अगर एक दिन में, मान लो एक दिन में तुम 2 रोटियां खा रहे हो, तो 2 दिन में कितना रोटियां खाओगे, 4 खाओगे ना। तो सिंपली मल्टीप्लाई कर, 2 × 2 किया ना, मल्टीप्लाई किया। उसी तरह यह है कि एक दिन में आप इतने घंटे पढ़ रहे हैं। जैसे मान लो कि आपने एक दिन में 2 घंटा पढ़ रहे हैं, तो 2 दिन में कितने घंटे पढ़ते हो, 4 घंटा। उसी तरह बस यह आपको एक फ्रैक्शन के रूप में दे दिया है। इसे डरने की कोई बात नहीं है, बस आपको जो होता है एक कंसंट्रेशन के साथ आप सॉल्व करें और क्वेश्चन को 2 से 3 बार जरूर पढ़ें, तब जाके आपका कंसेप्ट जो होता है क्लियर होगा। ठीक है। तो देखो एक दिन में जो ललित जो इतने घंटे पढ़ रहा है, तो 6 दिन में कितना पड़ेगा आपका 1/3/4 हावर्स पड़ेगा। ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका निकल जाएगा कितना घंटा पड़ता है आपका ललित जो होता है 6 दिनों में कितना घंटा पड़ा। तो इसको सबसे पहले सिंपल में 4 और 3 7, 4 से गुना करोगे 1 से 4 और फिर +3, तो 7 हो गया, 7/4 गुना 6, तो 2 एंड देन आपका ये 3 हो गया। तो 7 3 का 21/2 आपका हावर्स, इतना घंटा वो 6 दिन में पड़ेगा। लेकिन आपका आंसर इस फॉर्म नहीं देना है, आपको आंसर देना है कि आपको मिक्स फ्रैक्शन में देन 2 से 21 को डिवाइड करो। देन आप क्या करोगे, जब इसे 10 से डिवाइड करोगे, 10 दूनी कितना होता है 20 होता है, 10 दूनी 20 होता है, ऊपर से होता है 1 होता है। तो देन आपका 10 अपॉन जो होता है कितना होगा 1/2 हो गया। तो देखो इतना हावर्स, मतलब 10/1/2 हावर्स कहीं दिख रहा है आपको 10 हाँ जी, आपको ए में जो है 10/1 है। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं इस तरह का वीडियो हमेशा आपको मिलते रहे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। ओके, थैंक यू।